एसओजी और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन है। संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर यह सर्च ऑपरेशन है। बिलावर इलाके की तलाशी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर दे रहे हैं, एसओजी और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन है। कुछ समय पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कठुआ क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और एलओसी के बिल्कुल पास पड़ता है, ऐसे में संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को तेज किया गया है। बिलावर इलाके की तलाशी ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन बिलावर इलाके की तलाशी में जुटे हुए हैं। कठुआ से आपको ये अहम जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, जहां कठुआ का बिलावर इलाका बेहद संवेदनशील है और सीमा से सटा हुआ ये कठुआ जिला, जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल यहां पर बेहद सजग हैं और चरणजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चरणजीत, क्या कुछ अपडेट इस सुरक्षा हवाले से मिल रहे हैं, इस जांच के हवाले से मिल रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि देर शाम कल 3 सस्पेक्ट जो लोग हैं कुछ यहाँ पर देखे गए थे, जिसके बाद सुबह तड़के से ही फर्स्ट लाइट के साथ ही यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बल लगातार इसे जंगली इलाका जो है उसे खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा, जे आईबी से सटा हुआ हमारा इलाका है, चाहे बिलावर हो, चाहे हमारे ये हीरानगर के सीमावर्ती इलाके हों, कोट पुन्नू हो, चकचंगा हो, सरहदी इलाके जो भारत पाक सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लगातार प्रिकॉशनरी मेजर पर जिस तरह से कल भी बीएसएफ द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चलाया गया, घरों को खंगाला गया, लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिस तरह उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो अगर स्थानीय है तो अपने जो दस्तावेज हैं वो दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हालात इस समय देश के बाद, जिस तरह से जम्मू कश्मीर खास करके जिला कठुआ जिस तरह से पिछले कुछ सालों से काफी संवेदनशील बना हुआ है, और खास करके बात करूंगा जिस तरह से बिलावर का ये वही पंचतीर्थी इलाका है, यहाँ पर पिछले साल मार्च महीने में भी एनकाउंटर हुआ था। सफैन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, यहाँ पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया था और हमारे 4 जवानों ने भी यहाँ पर शहादत पाई थी। तो इसके बाद मैं जाना चाहूंगा साथ ही सीमावर्ती इलाका हीरानगर, यहाँ पर सनियाल में जो है सबसे पहले मार्च महीने में जो है वो संदिग्ध दिखते हैं, उसके बाद इस सफैन और पंचतीर्थी इलाके में भी मुठभेड़ हुई थी। तो वहीं बता दूं ये सारे इलाके जो हैं इस समय पूरी तरह से सेंसिटिव बने हुए हैं, और जिस तरह से मैं बता दूं पहले भी मैंने जैसे जिस तरह से बताया था कि जिस तरह से अब धुंध इन इलाकों में पड़ना शुरू हो चुकी है, मौसम ने करवट बदली है, तो इन पहाड़ी इलाकों में खास करके घना कोहरा रहता है सुबह के वक्त, और सीमावर्ती इलाका क्योंकि निचले इलाके हैं, पानी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी धुंध सुबह रहती है, घना कोहरा रहता है। हालांकि दिक्कतें जो हमारे सुरक्षा बलों को आती हैं, लेकिन जांबाज सिपाही जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो कि पाक में बैठे हुए जो आका हैं, उनके मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चरणजीत, और क्योंकि आईबी से सटा हुआ ये पूरा इलाका है और यहाँ पर घुसपैठ की किसी भी तरह की कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग हमेशा रहते हैं, और ऐसे समय में जो इन्फिल्ट्रेशन का सबसे अनुकूल समय माना जाता है, आतंकवादियों की तरफ से, सीमा पार की तरफ से घुसपैठ इस वक्त ज्यादा होती है, ऐसे में सतर्कता बरती जा रही है। चरणजीत, आप भी नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।